जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है वो S-400 मज़ीद ख़रीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स मोर 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। अ, और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएँगे। और इट वाज़ नॉट लाइक इमीडिएटली, इस पे तो कुछ ऐसा था नहीं कि ये जो नई डील होगी वो कैसी होगी। लेकिन वो समझते हैं कि पहले ये था कि मेक इन इंडिया करेंगे, ठीक है? S-400 का भी, लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट to get S-400, difficult to make S-400 at the moment in India, क्योंकि वो समझते हैं कि लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो बहुत हाई है। तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं है। ये सारे इसमें स्पेस इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सो वो कहते हैं इंडिया का मौक़िफ़ है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफ़ॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। हमें जो पाकिस्तान का जो J-10C है वो दूर से टारगेट हिट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने जो कहते हैं कि जो बठिंडा में पाकिस्तान ने जो इनका जहाज़ शूट डाउन किया था, वो तकरीबन जो है 200 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी पाकिस्तान ने हिट किया था। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। सो अब वो S-400 खरीदते हैं। 5 मोर पहले ही नहीं आए, जो उन्होंने पहले ऑर्डर किए हैं वो भी नहीं आए। एक तो कोविड, प्लस 2018 में इन्होंने ऑर्डर किया था। एक तो कोविड था, दूसरा 2018 में ऑर्डर किया था, तीसरा रशिया की अपनी जंग शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कैसे ये सब कुछ करेंगे? दिस इज़ द प्रॉब्लम। उनको जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है। ऊपर से पायन ट्रम्प, उनका भी खतरा है। देखिए, हू कैन अनॉय ट्रम्प? ट्रम्प को कौन अनॉय कर सकता है? और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड शवार्ड ये वो दिया गया था। ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पे आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पे बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है। नाउ किस तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया है, क्या किया है, कैसे किया है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे कम अज़ कम ये लगती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसा प्रेशर बर्दाश्त उन्होंने किया है। और वो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर है। लेकिन अब सुनने में आया कि वो तेल शेल भी नहीं ले रहे।
सो स्पीकिंग के ये भी बातें आ रही हैं कि S-400 भी वो खरीदेंगे, ये जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। अब क्या S-500 जो है वो रशिया को बचा सका है फ्रॉम द यूक्रेनियन अटैक्स? S-400 जो है, सुनने में आया कि इंडियंस कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर S-400। S-500 जो है वो उससे भी बेटर है, ठीक है जी। और वो इसमें वो है। अब SU-57 की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको टेक्निकल बैकग्राउंड बताऊं, द अमेरिकन्स gave freedom to India to buy S-400, and that freedom comes under the CAATSA Act। जो इनका CAATSA एक्ट है उसमें वो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हम CAATSA एक्ट क्या है अमेरिका का, कि मतलब एनी कंट्री which is an ally of the United States, which is in ally of the United States, ठीक है। बट वो जो है वो बाय करता है एनी काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, बाय करता है मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन एडवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये 2017 में आया था। तो इंडिया का S-400 काटसा एक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रशिया से उन्होंने लेना है तो इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हैं, लेकिन रशिया से लेना है उन्होंने। जब रशिया से उन्होंने लेना है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस हवाले से होना है। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो सवाल है जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया S-500 भी की तरफ भी नहीं जाएगा और इंडिया SU-57 की तरफ भी नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने उनको S-400 की, और ट्रंप के दौर में तो खरीदना और भी मुश्किल है। वो कहेंगे ठीक है, तुमने अगर तेल लेना बंद किया तो तुम उनकी फौज को जो है वो कर रहे हो। अच्छा, ऊपर से इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस बड़े स्लोली फैसला कर रहे हैं। ऑल्दो देयर इज एन अर्जेंसी विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेस कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना चाहिए F-35 फ्रॉम द यूएस से, अभी सऊदीज 48 ले रहे हैं, ठीक है जी। सऊदीज जो हैं दे आर लुकिंग फॉर सम साउथ कोरियन और यूरोपियन चीज़ों को भी देख रहे हैं कि हम शायद वहाँ से कुछ ले लें। यूरोप में क्या आता है, राफेल आता है। अब अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम इंडिया को ऑफर नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज भी नहीं किया हुआ। जरा इसको समझिएगा। इंडिया जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहता है, ठीक है जी। और 2032 में इसके पास अपने होंगे कुछ, 2035 में वो समझते हैं कि हमारे पास ये 5th जनरेशन होना चाहिए। लुकिंग एट द लेवल ऑफ द थ्रेट। अच्छा, इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि अगर हम S-400 ले लेंगे तो हम अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में रखते हैं। जब हम डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि S-400 मजीद लेने से मुराद ये है कि आप अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाओ, जिससे इंडिया का नुकसान ना हो, इंडिया का नुकसान ना हो। और हिट करने के लिए वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास S-400 के पाए का एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है। तो वो उनकी कंक्लूजन ये है। लेकिन अब एयर कैपेबिलिटी में वो समझते हैं कि वी आर वल्नरेबल, वो हैं ही हैं, लेकिन वो इतनी अब्रप्ट फैसला नहीं करना चाहते। सो ये 2 स्क्वाड्रन्स ले सकते हैं SU-57 के भी, लेकिन अगर इन्होंने 2 स्क्वाड्रन में मेरा ख्याल है 20 के करीब, अगर एक स्क्वाड्रन में है, डिफरेंट होता है 12 से लेके 24-25 तक। तो 2 स्क्वाड्रन अगर हैं तो फिर तो दैट इज देयर, ठीक है जी। 2 स्क्वाड्रन ये लेते हैं, 40 एक जेट ले लेते हैं, 35-40, ठीक है जी। तो दैट इज देयर। अब देखना ये है कि क्या वाकई SU-57 लेने से, अगर अमेरिकन ने इनके ऊपर कार्ड्स एक्ट लगा दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे फिर मसला होगा। अगर ये इनके ऊपर कार्ड्सा वर्क कर गया तो उसके ऊपर अगर ये मजीद इन्होंने सैंक्शन लगा दी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये रशिया के डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सेक्टर पे सैंक्शन लगाते हैं। जब डिफेंस सेक्टर पे सैंक्शन लग जाएंगी तो फिर वो चीज़ है। मुझे याद है ये जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने कहा था
इन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इंडिया अगर S-400 भी लेना है ना, अमेरिका से, रशिया से लेता है, तो इनको लेने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी क्लियर बात उन्होंने की थी। और वो कहते हैं कि लेने हैं तो लेने दें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि अगर ये वो लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ये लेने से। अच्छा, नहीं होनी चाहिए परेशानी, तो फिर क्या होना चाहिए? तो द पॉइंट इज़ कि वो उस वक़्त ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, इसलिए ये सारी बातें कह रहे थे। अब ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं, और दूसरी बात है कि अब वो ट्रंप की टीम का भी हिस्सा हैं। तो ट्रंप की टीम का हिस्सा होने के नाते उनको ये कहना किस हद तक वारा खाता है या क्या करता है, दैट्स अनदर थिंग। मेरी असेसमेंट में मेरी असेसमेंट में ये एक दैट इज़ अनदर थिंग एज वेल। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस डोमेन में अगर हम जाते हैं तो। अब इसमें भी आप देखें कि इनका जो Su-57 है, ठीक है, वो तो 2 स्क्वाड्रन, ये पहले खबरें आई थी दरअसल, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये S-400 Su-57 लेते हैं तो दे विल कम अंडर प्रेशर, ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे और ट्रंप इनको नहीं वो करेगा, क्योंकि उसके मुकाबले में F-35 है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये ना F-35 को देते हैं, ना उनको खुला खुल्लम ऑफर की हुई है, और ना ही उन्होंने उसको उससे लेते हैं। ना ही ऑफर की हुई है, ना ही निगलेक्ट किया हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, दोनों चीज़ें नहीं की हुई। दोनों चीज़ें ही उन्होंने नहीं की हुई। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखते हैं कि इसमें अभी और क्या एजेंडे में है। एक सुनने में आया कि किंजल मिसाइल है, वो भी शायद कोई ऐसी चीज़ है। किंजल मिसाइल है जिसको शायद ये वो परसू करने के चक्करों में हो, लेकिन शायद उसके लिए कोई ख़ास किस्म का एयरक्राफ्ट है, वो भी चाहिए। अब सुनने में ये भी आया कि Su-30 MKI जो है उसको भी अपग्रेड करना चाहते हैं। सो इंडिया का जितना बड़े लेवल पे उनका जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वाई आर दे नॉट, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट बाइंग सो मच व्हाट दे नीड। जो उनको चाहिए वो क्यों नहीं खरीद रहे, ये एक सवाल है वैसे मुझे। आई डोंट नो ये क्यों इतना स्लो है ये सिस्टम खरीदने में, क्या इसके पीछे लॉजिक है, या व्हाट आर दे मेकिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है मुझे वैसे। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इनको क्यों इतनी जल्दी नहीं है? या ये है कि फॉर एग्जांपल अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि इनको अगले दिन एक मैं न्यूज़ स्टोरी इंडिया के हवाले से पढ़ रहा था कि इनके पास कम अज़ कम 61 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए इंडियंस के पास, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग ऑन 61 स्क्वाड्रन्स, उसकी परवाह ही नहीं कर रही है। इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इस वक्त। तो आप इफ दे नीड 30 मोर स्क्वाड्रन्स, तो 30 मोर स्क्वाड्रन्स, अगर एक स्क्वाड्रन में अगर 20 जेट हैं, तो आप देख लें कि इनको कितने जेट चाहिए। सो दे नीड बिग अमाउंट ऑफ जेट्स, इनको चाहिए, जिससे ये अपने वो दे कैन मेक श्योर कि हाँ जी हम ये करने लगे हैं या वो कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ये एक फैक्टर जो है वो मौजूद है, और इंटरेस्टिंग फैक्टर है बाय द वे। और ये जो इंडियन जो एयरफोर्स है वो बार बार कह रही है, और ये पहले भी था कि इनके पास एटलीस्ट मिनिमम 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। मिनिमम मिनिमम कितने होने चाहिए? 45 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट कि वाई, ये क्यों नहीं है हमारे पास 51 स्क्वाड्रन्स, क्यों नहीं है 45? ये आई थिंक ये मनमोहन सिंह के दौर में ये फैसला हो गया था कि इतने होने चाहिए,
लेकिन अब अगर आप देखें तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज, या तो उनके पास वो नहीं है कि एयरफोर्स को ये दें। सो इसलिए मेरा ख्याल है ये S-400 को ज़्यादा रिलाई करते हैं, हालांकि $5 का मज़ीद ऑर्डर जो है वो देंगे। तो इंडिया जहाँ जाता है डिफेंस के ऑर्डर देता है, और अगर कोई बड़ा प्लेयर घर में आता है तो उससे भी डिफेंस के ऑर्डर उससे भी लेते हैं, करते हैं। तो दोनों साइड से इंडिया इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन ऑन डिफेंस। और अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया ना, अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है फ्रॉम द एयरफोर्स एंड द आर्मी एंड ऑल दैट, कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है। वाकई इतने बड़े पैमाने पे ख़रीदो फरोख्त होगी पुतिन के आने से, या कि दे आर जस्ट विंडो शॉपिंग होंगी, और अमेरिका का प्रेशर इस पर कितना होगा, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर द अमेरिकन प्रेशर, एंड पर्टिकुलरली इन द ट्रम्प इरा ये 3 साल।